हेलो दोस्तों, मैंने नेम इज खालिद। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो स्टेटमेंट गिवन है उसको पढ़ लेते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है। सबसे पहला चीज आपको बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको यहाँ पे निकालना क्या है, आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। किस चीज के मेथड को अप्लाई करके? प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड को अप्लाई करके। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। हमारे पास नंबर है 12, 15 एंड 21। तो हम क्या करेंगे, 12 का फैक्टर निकाल के देखेंगे क्या क्या मिलता है हमें। ठीक है, तो आप जानते हो 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है। तो 12 का सबसे छोटा नंबर आपको निकालना है। जैसे 2 6 टाइम्स 12 आता है। ठीक है, 2 के टेबल में अगर हम देखें तो 3 टाइम्स 6 आता है। उसी तरह 3 के टेबल में देखें तो 1 टाइम 3 आ जाता है। उसी तरह अगर हम बात करें 15 का, निकालो फैक्टर क्या क्या होगा। तो 15 का फैक्टर जब निकालोगे आप, तो सबसे नंबर 3 से लगाओ इस चीज को। तो 3 में जब करोगे तो 3 5 जा 15। ठीक है, एंड 5 1 जा 5। क्लियर है। उसी तरह 21 की हम बात करें तो 21 में देखो 3 टाइम्स कैंसिल करो इसको। 3 टाइम्स 7 टाइम्स, अगर 3 के टेबल में 7 टाइम्स पढ़ोगे 3 को तो 21 मिलता है आपको। उसी तरह 7 1 जा 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 12 का फैक्टर क्या क्या होगा। यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर है। यहाँ से आपका 15 का फैक्टर क्या क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे बोल सकते हो 3 इंटू 5। ठीक है, उस तरह 21 का फैक्टर क्या क्या होगा, 3 इंटू 7। तो आपने अभी तक इन सब चीज़ों को निकालना सीख चुका है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है एंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इसमें जो भी नंबर्स आपके कॉमन है वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर हम देख रहे हैं सारे नंबर में, तो हमें 3 एक ऐसा नंबर दिख रहा है जो सब में कॉमन दिख रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब हम यहीं पे एलसीएम की बात कर रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। क्लियर है। तो जो भी नंबर हमारा कॉमन है वो 1 टाइम्स लिखोगे। जैसे 3 था तो 3 को हमने लिख दिया। बाकी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 5 7 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 7। ये हमारा जो भी नंबर होगा ये क्या होगा, आपका एलसीएम होगा। जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। जैसे ये हो गया 12, ये हो गया 35। अब 12 इंटू 35 को मल्टीप्लाई करो, कितना मिलता है आपको, 35 में 12 से मल्टीप्लाई करो दोस्तों। तो बच्चे बहुत आसान होता है इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना, याद रखना। ठीक है, तो ये सब 5 तुझा 10 के 0। ठीक है, कैरी 1 2 3 जा 6 7 हो जाएगा। यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। क्लियर है। 0 7 5 12 के 2 हाथ में 1 3 1 4, ये आपको मिल गया क्या, हाँ 4 2 0। तो ये आपका एलसीएम निकल के आ गया। क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है आपको। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं कि इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट पार्ट है 17 23 एंड 29। इसका फैक्टर हम यहाँ पे डायरेक्ट निकालते हैं। तो आप जानते हो कि इसका फैक्टर क्या क्या होगा। ऑलरेडी आप जानते हो कि 17 एक ऐसा नंबर है, मतलब कहने का मतलब है कि ये सारे नंबर जो गिवन है ना, ये आपके प्राइम नंबर है। ठीक है, अब प्राइम नंबर का डेफिनेशन कहता क्या है कि या तो वो नंबर खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। क्लियर है। तो कहने का मतलब है ये तो 1 से डिवाइड होगा, और इटसेल्फ वो नंबर, जो भी नंबर है वो खुद से डिवाइड होगा। मतलब लाइक 17 है तो 70 से ही डिवाइड होगा। तो इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, ये तो 1 हो सकता है और 17 हो सकता है। उस तरह 23 का क्या क्या हो सकता है, तो 1 हो सकता है एंड 23 हो सकता है। ठीक है, 29 का क्या क्या हो सकता है, तो 29 हो सकता है एंड 1 हो सकता है। तो अब हमें निकालना है ना एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा यहाँ पे, तो एचसीएफ आपका यहाँ पे 1 होगा। क्यों, क्योंकि 1 यहाँ पे सारे के साथ में कॉमन फैक्टर है 1। तो एचसीएफ आप 1 लिख दोगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब हम चलते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हमको सिंपल क्या करना होगा, इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर देना होगा, जैसा करते आते हो आप। 17 इंटू 23 इंटू 29, इन सारे नंबर को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इन जो सारे नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, क्लियर है, तो आपको कितना मिलेगा। तो चलो हम लोग करके देखते हैं। जैसे हम 23 में 17 से मल्टीप्लाई करें, 7 3 21, कैरी 2, 7 2 जा 14,
15 एंड 16। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 16। 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, ये 1 हो गया, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया। अब आपने करके देख लिया, यहाँ पे 23 इंटू 17 से जब मल्टीप्लाई किया तो बच्चों आपको मिल गया 391। अब हमें इसी नंबर में 29 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 1 जा 9, ठीक है, 9 9 81, कैरी 1 हाथ में आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा 8। 27, 9 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 27, 27 में 8 को ऐड करो तो आपका कितना हो जाएगा 8 7 15 के 5, हाथ में 1 2 1 3, ठीक है, यहाँ पे 35। क्लियर। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 9 9 18 के, हाँ 8 हाथ में 1 2 2 3 6 1 7, ठीक है, 9 3 3, ये 7 3 10 1 11, तो आपको मिल गया यहाँ पे 11 3 3 9। तो ये आपका एलसीएम मिल गया इस नंबर का। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको एचसीएफ 1 मिला और एलसीएम इतना मिला 11,339। तो इस तरह से आपको कर करके देखना था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं क्या होगा हमारे पास। तो यहाँ पे 8 9 25, तो फटाफट से बताओ 8 का फैक्टर क्या क्या होगा। तो निकाल लो पहले चीज। तो 2 4 टाइम्स 8, जब 2 के टेबल में 4 टाइम्स पढ़ोगे तो 8 मिलेगा, फिर 2 से 2 टाइम पढ़ोगे तो 4 मिलेगा, एंड 2 1 जा 2, ठीक है। उसी तरह 9, तो 3 के टेबल में 3 टाइम्स पढ़ोगे तो 9 मिलेगा, एंड 3 1 जा 3। क्लियर है। उसी तरह 25 की हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 5 1 5 5 जा 25, एंड 5 1 जा 5। तो 8 का क्या क्या हो सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है। 9 का क्या क्या होगा 3 इंटू 3। 25 का क्या क्या होगा 5 इंटू 5, ठीक है। तो हम HCF की बात करें तो सब में हमारा कॉमन फैक्टर एक बात करें तो 1 तो सब में है, ठीक है। तो HCF यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, HCF क्या निकल जाएगा 1 निकल जाएगा। उसी तरह LCM निकाल लो आप, क्या होगा। तो इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। किन नंबर्स को, इनको, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। उसी तरह 3 इंटू 3, उसी तरह 5 इंटू 5। तो इन सारे नंबर को जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको मिलेगा 1800, ठीक है। करके देख लेना आप, 1800 मिलेगा। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इस वीडियो हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है। हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें कह रहा है गिवन दैट HCF, ठीक है, 306,657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM। हमें क्या है यहाँ पे 2 नंबर है, ठीक है, जिसका HCF हमें क्या है गिवन है, तो हमें LCM फाइंड करना है। अब इस चीज को आपको समझना है। सबसे पहला चीज आपको इसको समझना होगा। बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन जब समझ लोगे तो आप कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे 2 मेथड की हम बात करेंगे। पहला मेथड या तो आप फैक्टर निकालो इनका, फिर LCM निकालो, ठीक है। दूसरा मेथड आपको पता है कैसे, तो मैंने एक चीज बताया था आपको यहाँ पे। आप जानते हो HCF इंटू LCM जो होता है वो 2 नंबर का फैक्टर के इक्वल होता है। जैसे A इंटू बी, हमने यहाँ पे लेट्स सपोज जो भी नंबर हमें यहाँ गिवन है, जैसे मान लो हमारे पास ये नंबर जो गिवन है, इसको हमने A मान लिया, इसको B मान लिया, तो 2 नंबर इसके इक्वल ये है हमारा, तो हमें LCM निकालना है। तो सिंपल सी बात है, हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो जैसे देखो हमें LCM निकालना है ना, तो HCF तो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है, कितना है 9, तो HCF की जगह 9 पुट कर दो। LCM हमें निकालना है, LCM हमें निकालना है, लेकिन 2 नंबर का प्रोडक्ट भी हमें पता है कितना 306 मल्टीप्लाई 657, हमें तो निकालना है LCM। तो सिंपल सी बात है, हमें LCM तो यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। यहां तक कोई डाउट है। अब हमें इस नंबर को छोटा करना है। जैसे मान लो इस नंबर को कटाने की कोशिश करो, जैसे यहाँ पे अगर 9 1 जा 9, अब इसको कैंसिल करोगे आप तो 7 टाइम्स, अगर 9 के टेबल में 7 टाइम्स पढ़ोगे तो आपको मिलेगा 63, ठीक है। तो 63, अब यहाँ पे 63 है, क्लियर है। तो यहाँ पे 2 बच गया,
तो ये 27 हो जाए। अगर हम देखें यहाँ पे तो ये कितना होगा, आपको 7 टाइम्स पड़ा 63, तो हमें 2 बच गया ना यहाँ से, ठीक है। तो ये 27, अब 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 27 आ जाएगा हमारे पास, 9 में 3 टाइम्स पढ़ोगे तो हमारे पास क्या मिल गया, जैसे मिल गया 306 मल्टीप्लाई 73। तो एलसीएम क्या मिला हमारा, तो इन दोनों नंबर का जब सम करोगे, सॉरी प्रोडक्ट करोगे, तो आपको एलसीएम मिलेगा 22338। इतना नंबर आपको एलसीएम मिल जाएगा। इस तरह से निकालना था, वो प्रोसेस जो था, एक आपको इन सब का क्या करने के लिए एचसीएफ फाइंड करना होता था, ठीक है। मतलब इन जितने भी नंबर है इन सबका फैक्टर निकालते आप, फिर उसका एलसीएम निकालते, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता। तो ये चीज आपको अगर याद हो, ये फॉर्मूला है आपका एक तरह का, ये अगर फॉर्मूला याद हो तो आप आसानी से निकाल सकते हो। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6n मतलब पावर 6 का पावर n कैन एंड विद 0, कैन एंड विद द डिजिट 0। मतलब अगर कोई नंबर है हमारे पास, मान लो 6 का पावर n हमें गिवन है, क्या इसका जब पावर निकालोगे तो क्या ये 0 के साथ एंड होगा, ये चीज पूछ रहा है। जहां पे n की जो वैल्यू है ना, वो एक नेचुरल नंबर है। अब मान लो जब n की वैल्यू हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो n विल भी हमारा क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। n की वैल्यू जब नेचुरल है तो यही तो हो सकती है ना। तो अब हमने यहाँ पे मान लिया, चलो हमने n की जगह 6 पावर n है, तो n की जगह हमने 1 रखा तो हमें 6 मिला। n की जगह हमने क्या रखा, 2 रखा तो हमें कितना मिला, 36 मिला, ठीक है। n की जगह 3 रखा तो हमें मिला 216। अगर n की जगह 4 रखा तो मान लो हमारे पास जो भी नंबर मिलेगा उसके एंड में 6 होगा। एंड द रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है कि जितने भी नंबर्स हम 6 के पावर n जितने भी नंबर्स निकाल रहे हैं कि उसका पावर निकाल रहे हैं, तो उसके एंड में हमें 0 नहीं मिलेगा, ये 6, ठीक है। अगर इस चीज को समझने के लिए अगर मान लो कोई बोले कि ये कैसे आप प्रूफ दो, तो उस चीज को ये बोल देना कि हमारे पास, लेट्स सपोज मान लो कि अगर हमें किसी नंबर का सबसे छोटा डिजिट जिसके एंड में 0 है, वो हमारे पास 10 है, 10 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 2 एंड 5 होगा, ठीक है। अगर ये नंबर अगर आता, ठीक है, तो ये हो सकता था कि 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो 6 सबसे 6 का फैक्टर आप निकालोगे तो 2 एंड 3 आएगा। क्लियर है। तो यहां तक आपको डाउट नहीं है, था आप एग्जाम में कैसे लिखोगे इस क्वेश्चन को। और एक चीज मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन जो अभी किया, क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छे से कर लेना। इस तरह क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसको हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे। इसको यहाँ पे लिखोगे, वी कैन ऑब्जर्व दैट 6 पावर n is always ending with 6 and could never end with 0। तो आपको एग्जाम में ये छोटा सा स्टेटमेंट लिखना होता है, तो ये लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। आपको एक्सप्लेन करना है कि ये जो नंबर आपको दिख रहा है ये क्यों एक कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहला चीज अगर हम बात करें, अगर आपसे हमने कुछ पूछा कि कंपोजिट नंबर होता क्या, इस चीज को डिफाइन करो। अगर आपको पता हो कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो कंपोजिट नंबर क्या बोलोगे, जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये आपका कंपोजिट नंबर होता है। तो यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है कैसे, क्यों, यहाँ पे क्यों का जवाब देना है। तो आप यहाँ पे मान लो हमारे पास कोई एक नंबर है, जैसे यहाँ पे हमने बात किया 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13,
वीडियो के लास्ट तक बने रह गए। इसी क्वेश्चन को मैं दो मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा, एक शॉर्ट मेथड और एक लॉन्ग मेथड, जिसमें थोड़ा सा आपको परेशानी होगा लेकिन आपका आंसर सेम आएगा। आपको इन द केस आपको इसका फैक्टर ही निकालना है, मतलब एक से ज्यादा फैक्टर निकालने हैं इस क्वेश्चंस के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, मैंने क्या किया ना कि मान लेता हूं मेरे को ना इसको इतना मल्टीप्लाई नहीं करना, ये एक्चुअल में अगर बात करें तो ये बोर्ड मास के ही नियम पे बनेगा, लेकिन मेरे को मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे हमने यहाँ देखा कि 13 दिख रहा है तो हमने 13 को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो हमें बच क्या गया 7 × 11, 13 तो हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ पे 1 मिला, प्लस 13 कॉमन लिया तो ये 1 हो गया। अब हमें क्या करना है ना, इन सब को लेट्स सपोज मान लेता हूं कि हमारे पास ये जो भी नंबर मिल रहा है, ये जो भी नंबर मिल रहा है, इन सबको हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना आपको? अभी समझो इस चीज को, सेकेंड मेथड में मैं समझाऊंगा, इसको भी समझाऊंगा कि क्यों किया मैंने। यहां मैंने बी मान लिया, तो अब इसके बाद अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो हमने इस चीज को बी मान लिया, तो ये हमारा क्या क्या हो सकता है, सॉरी ये 13 है ना, 13 इंटू बी, इसका फैक्टर ये हो सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे फैक्टर ऑफ बी क्या होगा, फैक्टर्स ऑफ सॉरी ए क्या होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ना 1, ठीक है, इंटू 13, यहाँ पे 1 होगा, 13 होगा, ए होगा, एंड ये नंबर आपका इटसेल्फ ए के हमने लिख दिया, और ये नंबर जो आपका ये बी आया ये आपका फैक्टर होगा ना। अब क्यों, जैसे मान लो अगर आप ए को 13 से डिवाइड करोगे तो इन द केस आपको बी मिलने वाला है। क्लियर है, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए था। अब दूसरे नंबर को हमने क्या मान लिया, चलो मान लेता हूं ये नंबर हमारा y के इक्वल है, जैसे 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 + 5। क्लियर। अब यहाँ पे हमने देखा कि 5 दो तरफ दिख रहा है, दो नंबर यहाँ पे दिख रहा है, तो हमने 5 को कॉमन ले लिया, तो बच गया हमारे पास 7 × 6 × 1, 5 तो कॉमन ले लिया था ना, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 + 1, हमारे पास ये नंबर मिल गया। क्लियर। अब हमें क्या करना है ना, इन सारे नंबर्स को, ये जितने भी नंबर है ना, इसको हमने मान लिया x, लेट्स सपोज हमने x मान लिया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 5 इंटू एक्स, यही नंबर होगा ना जैसे अभी यहाँ पे किया था। तो y का फैक्टर ऑफ y आप जब निकालोगे, फैक्टर्स ऑफ y जब निकालोगे दोस्तों, तो आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो 1 मिलेगा, एक 5 मिलेगा, एक x मिलेगा, और ये इटसेल्फ ये नंबर। तो आपने एक्सप्लेन कर दिया ना, यहाँ पे बता दिया कि कंपोजिट नंबर का जो भी आपका फैक्टर होता है, ठीक है, मतलब कंपोजिट नंबर ही कहता है जिसका फैक्टर मोर देन 2 हो, तो यहाँ पे देखो इसका फैक्टर इतने हो सकते हैं, ये आपका आंसर है। अब हमने जैसा कि मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन को मैं दो तरह से करके बताऊंगा आपको, तो आइए नेक्स्ट मेथड से इसी क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास जो नंबर था क्या था, जैसे मेरे पास नंबर था 7 × 11 × 13 + 13, ये नंबर था। हमने यहां से क्या किया था, सिंपल किया था, 13 को कॉमन ले लिया था, उसी तरह 11 × 7 किया था, 7 × 11 × 13 कॉमन लिया था, ये तो हमारा 1 बन गया था, और ये भी 1 बन गया था। ठीक है, अब हमने क्या किया, 13 इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 77 बन गया था। ठीक है, ये 1 में मल्टीप्लाई कर तो वही नंबर रहेगा, यहाँ पे 1 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे मिल गया हमें 13 इंटू ये 78, तो दो फैक्टर मिल गया हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट का हमने एक्सप्लेन कर दिया। उसी तरह सेकेंड की हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे जो नंबर था हमारे पास 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × सॉरी 1 + 5, ये नंबर था हमारे पास। तो हमने इस नंबर में भी वही सेम प्रोसीजर अप्लाई किया था, जैसे 5 को कॉमन ले लिया था, 5 को कॉमन ले लिया था, हमारे पास बच गया था 7 × 6 × 1, 5 तो कॉमन ले लिया बच्चों। यहाँ पे अब हमारे पास 4 × 3 × 2 × 1 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 1। अब इन सारे नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ये कितना हो जाएगा, सारे नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बनेगा आपका 7 6 42, मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा आपके पास 12 × 2 24 + 1। ठीक है, अब 5 इंटू इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1008 + 1। ठीक है,
ये हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई, फैक्टर निकालना है ना, तो ये 1009। तो ये दो फैक्टर आपको आ गया, और वहां पे भी आपको एक से ज्यादा दो फैक्टर आ रहा था। मान लो अगर हमने इस नंबर को अगर x मान लिया, इस नंबर को अगर हमने a मान लिया, इस नंबर को b मान लिया, तो ये इटसेल्फ ये भी तो एक फैक्टर होगा ना आपके पास, ये भी तो एक फैक्टर होगा ना। मतलब आपने क्या नंबर है, इटसेल्फ भी नंबर वन एक ऐसा नंबर है ना जो प्राइम और कंपोजिट दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो इस चीज को आपने ऑलरेडी सुन रखा था। आइए दोस्तों हम चलते हैं इस क्वेश्चन का आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है। ये कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पॉट फील्ड। हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है जो कि एक स्पॉट फील्ड है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया नाम की एक लड़की है जो इसको ड्राइव करने में, एक राउंड ड्राइव करने में, टोटल चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है। ठीक है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। रवि जो है वो 12 मिनट लेता है इसी स्टेप को चक्कर लगाने में, इसी फील्ड को। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट सेम टाइम। मतलब दोनों ने क्या किया ना, मान लेते हैं हम कि जो दोनों हैं सेम टाइम पे स्टार्ट किया था चक्कर लगाना। ठीक है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ से उन्होंने चक्कर लगाना स्टार्ट किया, तो ये इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। कितने मिनट के बाद दोनों इसी पॉइंट पे आके मिलेंगे, इस चीज को आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, ठीक है, आपको एलसीएम निकालना है। इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है, कितना होगा। चलिए निकाल के देखते हैं। हमारे पास एक नंबर है 18। 18 का एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या हो सकता है, जैसे देखो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। उसी तरह एक नंबर है हमारे पास 12 मिनट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे देखो जो नंबर कॉमन आपको दिख रहा है, जैसे मान लिया हमने 18 का फैक्टर क्या क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। उसी तरह 12 का फैक्टर क्या क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये तो 3 कॉमन है, तो ये 1 टाइम्स लिखो। ठीक है, 3 इंटू 2 3 2 2। ठीक है, यहाँ से एक 2 भी कॉमन निकलेगा। ठीक है, 3 2 3 2। ठीक है, फिर 3 2। तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6। कहने का मतलब है कि 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वो दोनों आके आपके सेम पॉइंट पे मिलेंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे इस वीडियो, एक्सरसाइज 1.2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहेगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।